हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेडिक्स एजुकेशन। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी मेंटोर नेहा मिश्रा। आज के इस नए सेशन में आपका बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन है बेटा वो यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो पीज जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पीज है। ये है मेंडल के पीज, ठीक है। ये देखकर ही समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या था? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल्स लॉ, कुछ भी बोलो, क्या ही फर्क पड़ता है, हमको तो पता है ना कि क्या है, ठीक है। वैसे मेंडल्स लॉ या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कुछ भी होता है, ठीक है। बट मेंडल्स ने बेटा लॉ नहीं दिया था। सबसे पहली चीज तो ये मेंडल है कौन, ये तो बताना चाहिए ना। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे बेटा, ऑस्ट्रियन मॉन्क, क्लियर है। और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ये जेनेटिक्स के फादर है, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपना जेनेटिक्स में, बताई थी कुछ चीज़ें, क्या थी ये आगे बताएंगे। पर सबसे पहली चीज़ तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने लिया क्या था, किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बेटा पाइसम सटाइवम पे। अरे बाप रे, ये क्या है? पाइसम सटाइवम, इतना बड़ा सा नाम। ये कुछ नहीं है, ये है बेटा पी प्लांट। क्या है ये? पी प्लांट। पी प्लांट कौन सा वाला पी? पी वाला पी नहीं, पी प्लांट मीन्स मटर का प्लांट, ठीक है, मटर का पेड़। अब इन्होंने मटर का पेड़ ही क्यों लिया था? आम का ले सकते थे, अमरूद का ले सकते थे, बरगद का ले सकते थे, पर नहीं, इनको ऐसे प्लांट चाहिए थे जो जिसकी लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट हो, क्लियर है। और इनमें ना क्या था कि अगर ये आम का लेते या बरगद का लेते तो क्या होता कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, वो कुछ सालों तक, क्या मीन्स या तो एक जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट कर पाते या दूसरी, क्योंकि अमर तो थे ही नहीं, ये भी ग्रेगर जॉन मेंडल आए हैं तो जाएंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है। इसलिए उन्होंने ऐसा प्लांट लिया जिसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट हो। तो ये एनुअल प्लांट है। और सबसे बड़ी चीज़ इनमें थी कि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, ठीक है। ये सेल्फ पॉलिनेशन भी करते थे और क्रॉस पॉलिनेशन भी करते थे, क्लियर। और क्या था, इनमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो कर रहे थे, मीन्स 7 अलग अलग कैरेक्टर शो किए थे। अब वो कौन थे ये मैं बताती हूँ आगे, ठीक है। उन्होंने देखा था इनमें कैरेक्टर्स कौन कौन थे। देखो सबसे पहली चीज तो फ्लावर के कलर में इन्होंने लिया था पर्पल और व्हाइट, मतलब फ्लावर के कलर कौन कौन से दिखे थे? पर्पल कलर और व्हाइट कलर दिखा था, क्लियर। उसके बाद जो प्लांट की हाइट थी ना बेटा, प्लांट की हाइट टॉल और शॉर्ट या ड्वार्फ, कहीं कहीं पर ड्वार्फ लिखा हुआ होता है, क्लियर। ये इनको कैरेक्टर शो किए थे। बट देखो जो ये कैरेक्टर है ना, डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट, ये दोनों क्या है, क्लियर। ये डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, वो जाकर देखिएगा पिछली वीडियोस में, ठीक। और सीड की कलर क्या था? सीड का कलर येलो था, ग्रीन था। सीड का साइज क्या था? राउंड एंड ट्विंकल थे। पॉड का कलर क्या था? पॉड का कलर ग्रीन और येलो लिया था, क्लियर। पॉड का शेप क्या था? इन्फ्लेटेड फुल और कंस्ट्रिक्टेड फ्लैट, अलग अलग शेप था। फ्लावर का क्या था? एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल मीन्स कहीं से भी किसी भी ब्रांच के बीच से फ्लावर निकल जा रहे थे, और टर्मिनल मीन्स कि सिर्फ टॉप पर ही, उसके टॉप पर ही फ्लावर था, क्लियर। ये लेकिन ये जो ऊपर वाले कैरेक्टर्स है ना, ये इनके डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो नीचे वाले कैरेक्टर है ये रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक। अब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे, 2 लिए था। एक मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया था, दूसरा डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया था, क्लियर। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट क्या है, मोनोहाइब्रिड क्या है? मोनोहाइब्रिड मीन्स बेटा जब एक ही ट्रेट के 2 अलग कैरेक्टर लिए थे, ठीक है। जैसे अब उन्होंने हाइट का लिया था, ठीक है, पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था हाइट का लिया था, हाइट से ही दोनों उठाए थे, प्योर टोटल प्लांट उठाया था, दूसरा प्योर ड्वार्फ प्लांट उठाया था, ठीक है। पहला एकदम शुद्ध लंबा पेड़ था, दूसरा शुद्ध बौना पेड़ था या
छोटा पेड़ लिया था, ठीक है, लेकिन एक ही ट्रेट के दो अलग अलग कैरेक्टर। अब डाई हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड में इन्होंने क्रॉस कराया था इसके सीड कलर और सीड साइज पे, मीन्स येलो राउंड और रिंकल ग्रीन पे क्रॉस कराया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट क्या है और डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट क्या है। क्लियर? ये देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था उन्होंने, पहले प्योर टॉल प्लांट लिया था और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया था, जिसका लिखा था जिनको का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी, और इसका ड्वार्फ का जीनोटाइप था स्मॉल टी। जीनोटाइप भी मैं बता चुकी हूँ, जीनोटाइप क्या होता है, जिससे कैरेक्टर्स शो करते हैं। क्लियर है? अब इनके बीच में जब क्रॉस कराया था ना बेटा, जब इनके बीच में क्रॉस हुआ था तो क्या हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में सारे हाइब्रिड टॉल थे। कितने सारे हाइब्रिड टॉल। अब ये हुआ कैसे, ये एक्सपेरिमेंट कैसे हो गया मैम कि यही सारे आ गए, ये मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था ना कि जब सॉरी जब इन्होंने क्रॉस कराया था, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में जब क्रॉस कराया था, तो जब पहले का क्रॉस होता है पहले से और इसका होता है दूसरे से, ठीक है, पहले का पहले से, पहले का दूसरे से। अब दूसरे का हुआ पहले से एंड दूसरे का हुआ दूसरे से, तो देखो पहले का इससे हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब टॉल, इसका हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड फिर ये हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड फिर ये हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल टाइप के हैं, क्योंकि डोमिनेंट वाला अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, डोमिनेंट वाला अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, रेसेसिव अपना कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है। क्लियर है इतनी चीज? तो यहाँ पर अब समझ में आया ये चीज कैसे हुआ। ये सारे प्लांट टॉल है पर प्योर टॉल नहीं है, हाइब्रिड टॉल है, मतलब मिक्स टॉल है, ठीक है, प्योर टॉल नहीं है। अब इनके बीच में जब सेल्फिंग कराई गई थी, जब प्योर टॉल प्लांट के इसमें हाइब्रिड टॉल प्लांट में सेल्फिंग कराई गई थी, दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया था, सेल्फ क्रॉस कराया गया था, तो क्या हुआ था कि देखो जब इसके लिए इन्होंने मेल और फीमेल अलग अलग ले लिया, अब दोनों के बीच में टॉल मतलब क्रॉस कराया, तो क्या हुआ, पहला टी एंड टी मीन्स टॉल, इसका इससे क्रॉस हुआ तो कैसे आए, दोनों टॉल आए, प्योर टॉल, ठीक है। फिर इसका हुआ इसके साथ हुआ तो क्या आया, ये भी टॉल हुआ, क्योंकि अपना डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, एंड इसका फिर इसके साथ क्रॉस हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पर भी टॉल हुआ क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। अब इसका क्रॉस हुआ इसके साथ तो क्या हो गया, यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट आ गया। अरे होता है ना कभी कभी कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि सारे लंबे लंबे हैं, कोई एक आधी छोटा हो जाता है, तो क्या होता है कि जो वहाँ पर क्या होता है ना बेटा, रेसेसिव कैरेक्टर शो कर जाता है। क्लियर है इतनी चीज़? देखो F2 जनरेशन में क्या हुआ था कि इनके 3 तो टॉल थे, 1, 2 और 3 बच्चे टॉल थे, पर एक ड्वार्फ रह गया था। तो जब इनका रेशियो निकालेंगे ना तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाता है, 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, ये आपका फिनोटाइप रेशियो है। जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, 1:2:1, मतलब जो प्योर टॉल है वो 1 है। हाइब्रिड टॉल कितने हैं, ये देखो ये हाइब्रिड टॉल है और ये हाइब्रिड टॉल है, तो कितने हैं, 2 है, एंड फिर एक प्योर ड्वार्फ क्या है, 1 है। तो ये यहाँ पे ये इसका जेनोटाइपिक रेशियो है, जेनोटाइपिक रेशियो है कि टॉल है या हाइब्रिड टॉल है या ड्वार्फ है। क्लियर है इतनी चीज़? ये है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक। अब इसके बाद हुआ था डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये क्या है, चलो आगे देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस में पहले मैंने बताया था ना कि सीड का कलर और साइज लेकर इन्होंने क्रॉस करवाया था। तो सीड का कलर में क्या लिया था, येलो और राउंड, ठीक है, सीड का कलर क्या था, येलो और राउंड, जिसको लिखा था कैपिटल वाई और स्मॉल आर से उनका फिनोटाइप क्या था, जीनोटाइप क्या था, ये था, ठीक है, और लिया था स्मॉल रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है, ये इनकी पेरेंट जनरेशन है। क्लियर है? अब इनके बीच में जब क्रॉस हुआ था ना तो क्या था कि राउंड और येलो कलर का येलो राउंड आया था, इसका F1 जनरेशन में येलो और राउंड, ठीक है, क्योंकि क्या होता है हमेशा F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही शो करता है। क्लियर है? अब इसके बाद जब इनके बीच में सेल्फिंग कराई गई थी, ठीक है, इनके बीच में जब सेल्फिंग कराई गई थी, देखो जब इनके बीच में क्रॉस होता है ना तो 4 अलग कैरेक्टर शो होते हैं, ठीक है, बताती हूँ। देखो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, इसको यहाँ पर अलग करते स्मॉल आर, ठीक है, ये येलो हो गया, ये राउंड हो गया। अब इनके बीच में क्रॉस होता है तो कैसे होता है,
फर्स्ट का फर्स्ट से, फिर फर्स्ट का सेकंड से, ठीक है। फिर यहाँ पर हुआ सेकंड का फर्स्ट से एंड सेकंड का सेकंड से। तो क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट से क्या हो गया, वाई और आर। क्लियर है, मीन्स येलो और राउंड, ठीक है। अब इसका इसके साथ क्रॉस हुआ है, मीन्स फर्स्ट का सेकंड के साथ हुआ है, तो येलो और रिंकल्ड कैसे है, येलो और रिंकल्ड है। क्लियर, देखो बताती हूँ, येलो आपका है, वाई है आप, कैपिटल वाई है आपका येलो, स्मॉल वाई है ग्रीन, कैपिटल आर है आपका राउंड एंड स्मॉल आर है आपका ग्रीन, ठीक है। ये आपके अलग कैरेक्टर्स हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो इन्होंने लिए थे डाई हाइब्रिड क्रॉस में। क्लियर, इसको अब समझ में आ रहा होगा। अब देखो, जब सेकंड वाले का फर्स्ट वाले से हुआ था तो क्या हो गया था, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, मतलब राउंड और ग्रीन, ठीक है। क्या है, देखो राउंड और ग्रीन ही है ना। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर है मीन्स रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। ग्रीन और रिंकल्ड, ये चार अलग कैरेक्टर्स दिखे थे यहाँ पर। तो इनके बीच में जब सेल्फिंग कराई गई थी ना, इनके बीच में बेटा जब सेल्फिंग कराई गई थी, देखो यहाँ पर क्या है, ये कैपिटल वाई सेल्फिंग मीन्स वही प्लेट वही आप मेल लेंगे एंड सेम कैरेक्टर्स आप फीमेल लेंगे, सेम कैरेक्टर्स मेल और सेम कैरेक्टर्स फीमेल। तो क्या था, जब इनका और इनका क्रॉस हुआ था तो कैसे आए थे, राउंड और येलो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है येलो और राउंड, तो क्या हुआ था, येलो और राउंड आया। सेकंड वाले में भी जब डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा तो येलो और राउंड। थर्ड वाला में भी जब क्रॉस हुआ था, दिखाती हूँ मैं, ये करके दिखाती हूँ आप लोगों को, रुको एक मिनट। देखो जब यहाँ पर इन्होंने लिया था पहले, दोनों के बीच में जब सेल्फिंग कराई थी ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी ये हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया, क्या हो जा रहा है इस बोर्ड को। देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड फिर उसके बाद क्या था, ये इनका लो ग्रीन। अब इनके बीच में जब सेल्फिंग कराई गई थी ना बेटा, जब सेल्फिंग हुई थी ना, तो सेम यही चीज़ यहाँ पर लेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो जैसे चार पॉसिबिलिटीज़ हमको पहले से पता थी कि ये चार पॉसिबिलिटीज़ है, क्लियर है ना। तो इन चारों पॉसिबिलिटीज़ में कुछ ज़्यादा ही हौच पौच हो गया, यहाँ पर नहीं दिखाती हूँ, कहीं और दिखाती हूँ, रुको एक मिनट। चलो भाई तुम जाओ ऊपर, यहाँ पे करके बताती हूँ। देखो वहाँ पर पहले क्या हुआ था, F1 जनरेशन में कितने कैरेक्टर शो हुए थे, कैप येलो और राउंड, ठीक है। रिंकल्ड राउंड एंड ग्रीन था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, येलो एंड था एंड हाँ येलो एंड रिंकल्ड था और रिंकल्ड और ग्रीन था, ठीक है। अब इन चारों के बीच में सेल्फिंग होगी, इन चारों के बीच में जब सेल्फिंग कराएंगे तो कैसे कराएंगे, कैपिटल आर भी हो जाता है, ये तो पूरा का पूरा नीचे आ जाता है, शायद हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हैं। देखो जब इनके बीच में क्रॉस हुआ था ना, तो दोनों है डोमिनेंट, तो दोनों अपना डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे। तो ये क्या है, राउंड एंड येलो, क्या है, येलो और राउंड, ठीक है, येलो और राउंड है। अब इनके और इनके बीच में क्रॉस हुआ था, पहले इनका कराते, ये वाला चार्ट लेके करते, इनका हुआ था, तो क्या था, कैपिटल वाला अपना डोमिनेंट वाला अपना कैरेक्टर शो करेगा, तो क्या होगा, ये भी येलो और राउंड है, येलो एंड राउंड है, क्लियर। अब इसके बाद इनका इससे क्रॉस हुआ था,
तो फी अपना डोमिनेंट कैरेक्टर, यहाँ पे तो दोनों येलो हैं और राउंड है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा येलो और राउंड है, तो ये भी येलो एंड राउंड है। क्लियर। अब इनके बीच जब यहाँ पर क्रॉस हुआ था तो क्या था, येलो एंड राउंड। क्लियर, ये यहाँ भी येलो एंड राउंड है, ठीक है। अब इसके बाद जब इनका क्रॉस कराएंगे, इसका पहले इसका इससे कराते हैं, तो यहाँ पर भी अपना डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। क्लियर है, ये भी राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो है। अब ठीक, अब इनका इससे क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो दोनों ग्रीन है और राउंड है, क्या है, राउंड है एंड ग्रीन है। क्लियर है। अब इनका इससे करेंगे, देखो यहाँ पर रेसेसिव कैरेक्टर है दोनों, यहाँ पर भी रेसेसिव है, यहाँ पर भी रेसेसिव है, तो रेसेसिव कैरेक्टर ही शो होगा। अगर डोमिनेंट होता तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें क्रॉस कराते हैं, यहाँ पर तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, एंड ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं, यहाँ पर है राउंड एंड दोनों रेसेसिव है ग्रीन, तो क्या है, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। अब इसके बाद इनका क्रॉस कराते हैं, देखते थे ना, समझते जाना। क्लियर, ये कैपिटल वाई यहाँ पर दोनों येलो कैरेक्टर है और राउंड कैरेक्टर है, ठीक है, येलो है, येलो एंड राउंड कैरेक्टर है, ठीक। अब इनके बाद यहाँ पर क्रॉस कराएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर अपना शो कर रहा है, ये भी येलो और ये भी येलो एंड राउंड है। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर देखो कलर तो दोनों येलो है, बट जो साइज है वो दोनों रिंकल्ड है, ठीक है, ये क्या है, येलो एंड रिंकल्ड है। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें कराएंगे, इसका क्रॉस यहाँ पर कराएंगे तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, येलो अपना कैरेक्टर, ये येलो वाला अपना डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, बट जो साइज होगा वो रिंकल्ड होगा, तो क्या होगा, येलो एंड रिंकल्ड। इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर क्रॉस आते हैं, इसमें क्रॉस कराते हैं, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, मीन्स ये अपना डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। ये अपना डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, तो येलो एंड राउंड। क्लियर। अब जब इसका क्रॉस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों रेसेसिव है ना, साइज में पहले दोनों रेसेसिव है, तो ये ग्रीन और राउंड, ग्रीन एंड राउंड, ठीक। अब इनका इससे क्रॉस होगा तो यहाँ पर भी अपना डोमिनेंट कैरेक्टर येलो वाला शो कर रहा है एंड रेसेसिव, तो येलो एंड रिंकल्ड। इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों रिंकल्ड और ग्रीन है, यहाँ पर रिंकल्ड एंड ग्रीन, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है। अब देखो इनका जब रेशियो निकालेंगे, ये यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ये आपने देख लिया क्रॉस कैसे हुआ। अब इसके बाद जो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे ना बेटा, ये मैं दिखाती हूँ। देखो जब ये चीज़ हो गया तो देखो येलो एंड राउंड कितने हैं, ये येलो राउंड है, ये येलो राउंड है, ये येलो राउंड है, ये येलो राउंड है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 9 कितने हैं आपके, येलो और राउंड है। क्लियर। अब इसके बाद क्या है, येलो एंड रिंकल, नहीं सॉरी, ग्रीन एंड राउंड लेके चलते हैं। तो ग्रीन एंड राउंड कितना है, 1 है, 2 है एंड 3 है। 3 आपका ग्रीन एंड राउंड है, ठीक। अब ये देखो येलो एंड रिंकल्ड है, तो 1 2 3 ये आपका येलो एंड रिंकल्ड है, ठीक। और एक जो है वो आपका ग्रीन एंड रिंकल्ड है, ठीक है। ये समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो 9:3:3:1 आएगा। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जो रेशियो है ये आपको रट लेना है, ठीक है। ये क्या करना है, ये आपको रट लेना है अच्छे तरीके से, नहीं रटे तो गड़बड़ हो जाएगी, या तो फिर ये आना चाहिए, ठीक है। ये रट लो आप पूरा, क्योंकि ये चीज़ चेंज नहीं होती है, ये चेंज नहीं होता, ये कभी चेंज नहीं होता, कभी भी एग्जाम में आएगा तो ये चेंज नहीं होगा। तो समझ में आ गया कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में होता क्या है, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 अलग अलग ट्रेट के 2 अलग अलग कैरेक्टर्स लेते हैं, उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं,
तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ये अलग अलग वैरायटीज़ शो करती हैं। अब ओवरऑल उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब इनका जो कंक्लूजन था, उनका कहने का मतलब क्या था, ये देखते हैं कि उनका कहने का मतलब क्या था। उन्होंने जो 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो क्या था उसमें कि पहले जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में था क्या कि जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर अब जब भी रहेगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपना शो करेगा, रेसेसिव कैरेक्टर नहीं शो करता है, ठीक है, रेसेसिव कैरेक्टर अपना शो नहीं करता है, हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करता है। एंड नेक्स्ट क्या था, देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, सम एलील्स आर डोमिनेंट एंड कवर अप द रेसेसिव एलील्स, ठीक है, जो डोमिनेंट एलील्स होती हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, वो रेसेसिव कैरेक्टर्स को हमेशा कवर अप कर लेते हैं, उनको आगे नहीं आने देते हैं, क्लियर है। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 एलील्स फॉर ईच जीन बट दे कैन ओनली पास ऑन 1। देखो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास अगर 2 एलील्स हैं तो हमेशा एक ही एलील आगे की जनरेशन में पास होगा, दोनों सेम मैच नहीं होती हैं। अगर टॉल अगर राउंड और रिंकल्ड है और येलो और ग्रीन है तो एक ही पास होगा कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर अपना पास नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों नहीं कि दोनों मिक्स हो जाएगी, दोनों मिक्स नहीं होती हैं, हमेशा एक ही पास होता है, क्लियर। एंड थर्ड क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जीन्स फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जितने भी जीन्स होते हैं ना, जितने भी जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली होते हैं, मतलब सब अपने अपना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर है। ये रहा आज का टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब बचा हुआ है, अब आगे का, इसमें आज इतना ही, बाकी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कवर में। तब तक के लिए थैंक यू।